नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नामिका पांडे। महाभारत में आज लड़ाई उन लड़कियों की जिनके लिए प्रियंका गांधी नारा तो देती है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन ये नारा खुद ही भूल जाती हैं। राजस्थान के अलवर में एक लड़की जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। उम्मीद है कि शायद प्रियंका गांधी उसकी आवाज उठाने के लिए आए, उसके लिए लड़ने के लिए आए, लेकिन प्रियंका गांधी बगल में आती है, जन्मदिन मनाती है, चली जाती है, लेकिन लड़की के परिवार से कोई मुलाकात नहीं करती है और उस पर जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती हैं गहलोत सरकार की मंत्री ममता भूपेश, जो मीडिया से बात करने तो आती हैं, लेकिन लड़की का हालचाल जानने या उसके परिवार से मिलने की बात नहीं कहती हैं, बल्कि कहती हैं कि रेपिस्टों की पहचान की कैसी जाए, क्या वो तिलक लगाकर आते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। रेप की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं और कांग्रेस की एक लड़की जो लड़ने का दावा करती है वो यूपी में लड़ रही है। राजस्थान के अलवर में दरिंदों ने एक मूक बधिर नाबालिग लड़की से दरिंदगी की और बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गए। 3 दिन हो गए, अभी भी आरोपी पकड़ से बाहर हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा इंसाफ दिलाने सिर्फ यूपी में जाती है। राजस्थान में तो जन्मदिन मनाती है। प्रियंका गांधी जन्मदिन मनाने रणथंभौर अभयारण्य तो पहुंच गई, लेकिन वहां से थोड़ी दूर अलवर जाने की जहमत नहीं उठाई। इसे लेकर बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। अगर आपने अपना बर्थडे मना लिया हो और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही हैं, तो बड़े ही आदर पूर्वक मगर बहुत सख्ती के साथ आज हम कहना चाहते हैं, वास्तविक रूप में आप कांग्रेसी हैं और केवल राजनीति कर सकती हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले राजस्थान में हैं। लेकिन प्रियंका राजस्थान में होते हुए भी गहलोत सरकार से रिपोर्ट मांगने की जहमत नहीं उठाती। उधर राहुल गांधी को उन्नाव पर ट्वीट करने की फुर्सत मिल जाती है, लेकिन अलवर मामले पर कीपैड काम करना बंद कर देता है। जहां पर बचे खुचे उनके राज्य हैं वहां होगा तो उसमें वो कान पे तेल लगा के सो जाएंगे। उनको लगेगा कि ये क्राइम नहीं है, वहां हुआ था वो क्राइम है, यहाँ जो हुआ था ये क्राइम नहीं है। राजस्थान में पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मंगलवार को अलवर में एक मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ दिल्ली की निर्भया की तरह दरिंदगी हुई। गैंगरेप के बाद उसे ओवरब्रिज से नीचे फेंक दिया गया। जान बचाने के लिए पीड़ित को जयपुर रेफर किया गया। घाव इतने गंभीर थे कि बुधवार को पीड़िता की सर्जरी करनी पड़ी। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला। अलवर में मूक बधिर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के बाद पुलिया से फेंकने की घटना ने न सिर्फ राजस्थान को शर्मसार किया है, बल्कि कांग्रेस सरकार की लचर कानून व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। प्रदेश में बेटियां आए दिन दरिंदों की हवस का शिकार हो रही हैं, लेकिन सरकार शून्य हो गई है। इस घटना पर प्रियंका राहुल तो दूर, सीएम गहलोत ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सवाल पूछने पर राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने ऐसा बयान दिया जो पीड़िता के जख्मों को और कुरेदने वाला है। आरोपी 3 दिन बाद भी पहुंच से बाहर है। ममता भूपेश ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि दरिंदे तिलक लगाकर नहीं आते। सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा कि ये दरिंदा है। ममता भूपेश के बेतुके बयान और रेप की घटनाओं से तिलक को जोड़ने पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। ये कहना कि रेपिस्ट तिलक लगा के आए थे क्या, जो हम पहचान जाएं कि रेपिस्ट कौन है, ये तिलक को रेप के साथ जोड़ना, ये कहां की राजनीति है? ये किस प्रकार का बयान है? तो पर कोई तिलक तो नहीं लगा है कि दरिंदे पहचाने जा सके, तो क्या दरिंदे केवल तिलक लगा कर आते हैं? जहां प्रियंका वाड्रा तो न जयपुर पहुंची और न ही अलवर, लेकिन बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पीड़िता से मुलाकात करने पहुंचे और कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। बेइंसाफी हुई, इतनी बड़ी बेइंसाफी जिसके लिए उनके माता पिता के साथ आज हम लोगों को सबको खड़ा होना चाहिए। उस पर बच्ची को इंसाफ मिल सके, उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए।
लेकिन कांग्रेस चुप रह सकती है, प्रियंका चुप रह सकती है, चन्नी चुप रह सकता है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हम उसके माँ बाप को विश्वास दिलाते हैं, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलाकर छोड़ेंगे। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार का आलम यह है कि 5 दिन पहले ही भरतपुर में गैंगरेप की शिकार हुई नाबालिग ने जहर खाकर जान दे दी थी। उसके बाद अलवर की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। अलवर में दरिंदों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हुए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह जख्मी कर दिया। दरिंदों ने नुकीले हथियार से पीड़िता के नाजुक अंगों पर हमला किया, जिसके बाद पीड़िता को बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस नेता चुप्पी साधे बैठी है। बड़े बड़े नेता राजस्थान में आते हैं, लेकिन वहां जाके देखते भी नहीं है कि वो पीड़िता को जाके मिलते भी नहीं है, उस पूरे मामले की ना तो जानकारी लेते हैं, ना सुध लेते हैं, ना उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई के निर्देश देते हैं। सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी यूपी की लड़कियों और राजस्थान की लड़कियों में इतना भेद क्यों करती हैं? जहां दूसरी पार्टी की सरकार है तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का ढोल बजा रहे हैं, और अपनी ही सरकार में जहां लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं वहां चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों नहीं प्रियंका गांधी ने गहलोत सरकार से सवाल जवाब किए? जहां पीएम की सुरक्षा पर चन्नी ने प्रियंका को फोन किया था, क्या गहलोत ने महिला सुरक्षा पर प्रियंका को फोन नहीं किया? सवाल गहलोत की मंत्री के बयान को लेकर भी है। आखिर रेप को तिलक से जोड़कर कांग्रेस क्या कहना चाहती है? क्यों बार बार हिंदू प्रतीक कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं? कांग्रेस रेपिस्ट की पहचान तिलक से क्यों करना चाह रही है? आखिर कब तक कांग्रेस हिंदू और हिंदू प्रतीकों को बदनाम करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें आपको। अलवर रेप मामले में पुलिस अभी भी खाली हाथ है। 3 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। पता नहीं चल पाया है कुछ भी, कौन है वो लोग जिन्होंने इस जिंदगी को अंजाम दिया। राजस्थान पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब तक पीड़िता से या उसके परिवार से मुलाकात करने के लिए नहीं गए हैं। अलवर रेप पीड़िता की हालत एक तरफ नाजुक बनी हुई है, उसकी सर्जरी भी की गई है। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस की ओर से भी कोई बयान नहीं दिया जा रहा है कि कितनी तेजी हो रही है, कब तक आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे, क्या कोशिशें की जा रही हैं। वहीं सरकार की ओर से भी कोई बात नहीं की जा रही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ इस वक्त शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ किरोड़ी लाल मीणा सांसद हैं, बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीना शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ गजेंद्र सिंह सांखला कांग्रेस के नेता जुड़े हैं। वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और प्रियंका पासवान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र जी, सवाल आपसे। उत्तर प्रदेश की लड़कियां लड़ सकती हैं, लेकिन आप लोग पोस्टर गर्ल को बाहर कर देते हैं, पैसे मांग लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए। राजस्थान की लड़की इंसाफ के लिए लड़ रही है, वहां आप लोग जाते नहीं हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? अनामिका जी, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग मीडिया के लोग होकर के कम से कम ईमान और धर्म तो पल्ले रखो, कम से कम न्याय संगत बात तो करो। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के सजग हैं। आपको पता होना चाहिए, घटना होते ही तुरंत प्रभाव से वहां पर आईजी स्तर के, एसपी स्तर के सारे अधिकारी पहुंचे, एसआईटी का गठन हुआ, 6 टीमें बनाई गई और टीमें बराबर पहुंच कर रही है। सारे हमारे मंत्री जाकर के, महिला मंत्री और महिला राजस्थान की लड़कियों ने चुना किसको था? राजस्थान की लड़कियों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी थी? राजस्थान की लड़कियों ने उस सवाल का जवाब कब दिया था? और राजस्थान की लड़कियों ने किससे पूछा था कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं है? सांखला साहब, आईजी से पूछा था, गहलोत जी से पूछा था। अगर वह जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, क्योंकि विपक्ष होने के नाते वहां पर सवाल उठाने की बजाय वो घरों के अंदर छुपे हुए बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है। नहीं, विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष का मतलब क्या है? हाथरस चले जाए। विपक्ष का मतलब क्या है? हाथरस चले जाए, लेकिन जहां पर हमारी सरकार है वहां मुंह पर पट्टी लगा ले, वहां मुंह पर टेप लगा ले। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के पास शब्द नहीं है। कोई भी अपोजिशन का लीडर काम क्या होता है? देखिए मैं अपनी बात रख सकता हूं? क्या चीखना बंद करेंगे? ठीक है, साहब रुक जाइए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। देखिए अनामिका जी, एक सेकंड,
देखिए, रेप एक ऐसा मामला है जिसमें तेरा रेप मेरा रेप नहीं होता। रेप कोई राजनीतिक पर्यटन का मामला नहीं होता, रेप राजनीति का मामला नहीं होता। पर सवाल यह है कि आज वो लड़की, उसका कसूर केवल इतना है कि वो अलवर राजस्थान में जन्मी, उत्तर प्रदेश में नहीं जन्मी, इसलिए प्रियंका वाड्रा वहां पर पर्यटन करने नहीं गई है। अगर ये उत्तर प्रदेश में घटना होती तो शायद प्रियंका वाड्रा पहुंच जाती। 60 घंटों से अधिक हुआ है, अभी तक कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया, और दरिंदे को पकड़ने के बदले इनकी सरकार उसको सांप्रदायिक रंग देती है। दरिंदा पकड़ा नहीं गया, उससे पहले ममता जी का बयान आ जाता है दरिंदा तिलक लगाकर नहीं आया। टोपी की बात नहीं होती, सिर्फ तिलक की बात होती है। और मैं कहता हूं कि अभी हमारे कार्यकर्ता, हमारे किशोरी लाल मीणा जी भी बैठे हैं, उनको भी किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, ये पहुंचना चाहते थे। तब हमारे कार्यकर्ता पहुंचना चाहते हैं, उनको वहां पर परिवार के साथ बैठे हैं तो उनको वहां पर हड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है, ये राजस्थान मुख्यमंत्री का बयान देखिए, महिला उत्पीड़न के मामले फेक होते हैं, ऐसा राजस्थान मुख्यमंत्री ने कहा है। किरोड़ी लाल मीणा जी यहां पर है मौजूद, उनसे पूछेगा कि राजस्थान नंबर 1 हो चुका है बलात्कार में। एक सेकंड अनामिका जी प्लीज, ये गजेंद्र सांकला को कहिए कि ये लाउड स्पीकर का काम ना करे, ये लाउड स्पीकर का काम ना करे। मैं कुछ आंकड़े गिनवा रहा हूं आपको, मैं कुछ आंकड़े गिनवा रहा हूं आपको। 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले जी, और पैनल में आके आप चीख रहे हैं। 4-5 दिन पहले अनामिका जी, सांकला साहब आ रही हूँ। हाँ, चीखना इनका बंद करवाइए। हाँ, रुक जाइए जरा, रुकिए। वहां की लड़कियां पूछ रही है, एक सेकेंड मैडम, ये क्या तरीका है डिबेट का? सांकला साहब का क्या तरीका है? इनकी सांकला जी रुक जाइए, बहुत सारे सवाल है, सभी के जवाब आपको ही देने हैं, हम नहीं देंगे और कोई नहीं देगा, आप ही जवाब देंगे पूरा समय। बोलिएगा आराम से, रुक जाइए थोड़ी देर, कहिए शहजादी। गलत तरीके से डिबेट प्लीज। राजस्थान में लड़कियां कह रही है लड़की हूं क्या बच सकती हूं, और ये क्यों कह रही है? 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ मुझे। 9 जनवरी स्कूल में 11 साल की बच्ची का रेप, 8 जनवरी सिरोही में नाबालिग का रेप, 8 जनवरी 2.5 साल के मासूम का रेप, 6 जनवरी 6ठी क्लास की कक्षा में 6ठी क्लास की लड़की का रेप, 3 जनवरी डूंगरपुर में लड़की का रेप, शव पाया गया लटका हुआ पेड़ पर, 3 जनवरी जयपुर में 13 साल की लड़की का रेप, 2 जनवरी लड़की के साथ बलात्कार, 31 दिसंबर की बात है, वहां पर रेप किया गया, पकड़ा नहीं गया किसी को, उसने आत्महत्या कर दी। डूंगरपुर का मामला सामने, ये केवल नाबालिग लड़कियों के साथ के रेप की घटनाएं बता रहा हूं। राजस्थान नंबर 1 है, जो टॉप 10 सिटीज है, जो सबसे अनसेफ है भारत में, उसमें 8 सिटीज राजस्थान के हैं। आप लोग तो ये जानने भी गए थे प्रियंका गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगी, गई तो नहीं वहां पर। आप लोग जब वहां पर गए तो क्या हुआ था? आप लोगों ने घेराव करने की कोशिश की, कोशिश की कि शायद प्रियंका गांधी को जवाब दे दे। सांकला साहब रुक जाइए ना, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। पहली बार तो डिबेट में आई नहीं है, इसके पहले भी कई बार आ चुके हैं ना सांकला साहब, कई बार आ चुके हैं डिबेट में, अपनी बात भी रख चुके हैं साहब। आप जानते हैं कैसे बोलना है, अपनी बात रखनी है प्लीज। मैं आ रही हूं ना, सभी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी, सबका रिएक्शन लूंगी, फिर आपकी बात सुनूंगी। मैं कह रही हूं आप बात रखने के लिए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं, और आप ही बोलेंगे, आप ही रखेंगे कांग्रेस का पक्ष, और कोई नहीं देगा जवाब उसके बिहाफ पर, आप ही देंगे। मीणा साहब, मैं ये सोच के मैं घेराव करने नहीं गया था, मैं कुछ लोगों को और कुछ युवतियों को मिलाने के लिए प्रियंका जी से गया था। वो एक बहुत बड़े रिसोर्ट में रुकी हुई थी और नया साल या जन्मदिन जो भी मनाने गई थी। हमने इस बात का अवसर समझा, मौका समझा कि जो अलवर की पीड़िता के साथ जो दरिंदगी हुई है, जो निर्भया कांड से कम नहीं है, ये बात हम नहीं तो कम से कम युवतियां रख दें। 1 दर्जन युवतियां वहां होटल में मिलने के लिए गई थी, सबको पुलिस ने लौटा के वापस धक्का मुक्की करके पुलिस कर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, उनको भगा दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ हाथापाई की, और अंत में एसपी ने ये कहा सवाई माधोपुर ने कि प्रियंका जी ने मिलने से मना कर दिया है। हम तो इसलिए गए थे कि वो यूपी में कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो ये अन्याय हुआ है एक लड़की के साथ। हो सकता है हमारी बात सुन के गहलोत निरंकुश सरकार को कुछ निर्देशित करेगी, कुछ कहेगी, लेकिन कहना तो दूर की बात, उनने मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। सांकला साहब, राजस्थान की लड़कियां लड़ नहीं सकती हैं, सहती रहे बस, केवल उनकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। राजस्थान के अंदर राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार बनने के बाद में सबसे पहला एक आदेश जारी किया कि अगर कहीं पर भी कोई भी घटना होती है और कोई थानेदार अगर मुकदमा दर्ज नहीं करता है तो वो FIR एसपी कार्यालय के अंदर, ये सांसद महोदय
डिबेट में मौजूद है, इनको पता है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान एक पहला स्टेट है जिसने एक आदेश जारी किया कि कोई भी एफआईआर से अगर मना करे तो आप एसपी ऑफिस में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। सबसे सांखला साहब, राजस्थान पहला स्टेट वो भी है, सुन लीजिए सांखला साहब, एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान वही स्टेट है, वही राज्य है जो महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 है। अगर राजस्थान पहला स्टेट है दूसरे कदम उठाने में, तो नंबर 1 है महिलाओं के साथ अपराध में भी। सांखला साहब, रिपोर्ट देख लिया करिए एनसीआरबी की जरा। बिल्कुल, एनसीआर की रिपोर्ट देखी, मैंने आपको वही जवाब दिया है। एनसीआर की रिपोर्ट जो आई उसका कारण ये है कि छोटी से छोटी घटना अगर कोई राजस्थान में होती है उसको पुलिस इग्नोर नहीं कर सकती, उसको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। ये छोटी घटना है, ये छोटी घटना है। सांखला साहब शर्म कीजिए, ये छोटी घटना है, छोटी से छोटी घटना। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अलवर में एक लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है, एक लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। नहीं कहा है, आप बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट मत करो। मैंने कहा कोई भी घटना हो, शर्मनाक है ये बयान, ये बयान शर्मनाक, मतलब ठीक है, ये लज्जित करने वाला बयान। शहजाद जी एक मिनट आ रही हूँ। सांखला साहब, राहुल गांधी उन्नाव पे ट्वीट कर सकते हैं, प्रियंका गांधी हाथरस जा सकती हैं, प्रियंका गांधी लखीमपुर जा सकती हैं, किसानों के बीच, बहुत अच्छी बात है किसानों के बीच जा रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अलवर नहीं आ सकती हैं। राहुल गांधी अलवर पे बात करना तो छोड़िए, सोशल मीडिया पर बात नहीं कर रहे हैं। राजस्थान जाने की तो उम्मीद ही हम छोड़ देते हैं उनसे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश में जहां पर भी हो रहा जा तो रहे। नरेंद्र मोदी जी से पूछो तो देश चला रहे, गृह मंत्री से पूछो आप कहां गए? दिल्ली अरे राजस्थान की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है क्या, प्रधानमंत्री की है क्या? दिल्ली के राजस्थान की जिम्मेदारी किसकी है? राजस्थान की जिम्मेदारी किसकी है? राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेही किसकी है? सांखला साहब, शहजाद पूनावाला कुछ दिखा रहे हैं, शहजाद पूनावाला कुछ दिखा रहे हैं, और भी गेस्ट उनके पास भी जाऊंगी। अनामिका जी इस देश के, हाँ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि रोलीलाल मीना जी यहाँ पे बैठे हैं, हम सभी के अभिभावक हैं, वो राजस्थान के बहुत बड़े नेता है, उनसे पूछेगा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री ये कहे कि महिला उत्पीड़न के मामले फेक होते हैं। ये अशोक गहलोत का स्टेटमेंट है, उन्होंने ऐसा बयान जो दलित महिलाओं पर अत्याचार होता है उस विषय में भी दिया, और ये रिपोर्टेड है, डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट खोलकर मैं दिखा रहा हूं, जूम करेगा कैमरा पर्सन। राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है, जैसे इनके कर्नाटका के एमएलए ने कहा रेप है एंजॉय करो, तो ये कह रहे हैं रेप के मामले फेक होते हैं, और ये प्रियंका वाड्रा, ये सोनिया गांधी, इनका मुंह नहीं खुलता। ये कांग्रेस पार्टी का यहां पे नेता बोलता है कि ये छोटी मोटी घटना है। ये मुंबई में भी एक निर्भया कांड हुआ था साकीनाका में, उस पर भी ये मुंह नहीं खोल पाए थे। ये शर्मसार और लज्जित करने वाले जो घटनाक्रम होते आ रहे हैं, इसी की वजह से आज 23% रेप जयपुर में बढ़े। आज लॉकडाउन था, फिर भी लॉकडाउन के कार्यकाल में भी 2021 में ज्यादा बलात्कार हुए 2019 की तुलना में राजस्थान में। कैसे प्रधानमंत्री ये मानसिकता? आप मतलब सांखला साहब गजब बात करते हैं। आप हर घटना को दर्ज कर रहे हैं, हर घटना को दर्ज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां एक लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है, कोई मिलने नहीं जाता है। प्रियंका पासवान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका जी, हर चीज में राजनीति करना ठीक है क्या? मतलब अगर उत्तर प्रदेश की लड़कियों के साथ कुछ आपराधिक घटना हो तो आप मिलने जाएंगे, और जगहों पर नहीं जाएंगे, वहां की लड़कियां नहीं है क्योंकि वहां चुनाव नहीं है, वहां आपकी सरकार है। जी, ये कांग्रेस बहुत पहले से करती आ रही है, और इसके पहले कांग्रेस की ही सरकार थी पूरे देश में, लेकिन फिर भी इन सारी घटनाओं में कोई भी कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी है। अब ये लोग डिसेबल जो बच्ची है वो बोल नहीं सकती है, उसके माता पिता मजदूर हैं, उनके साथ रेप हो जाता है, और ये जो कांग्रेस वाले हैं ये बोलते हैं कि मतलब बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये कोई तिलकधारी या जो भी चीजें बोलते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये गलत बात है। क्या बीजेपी वाले वहां रेप करवा रहे हैं? और अगर यदि लगता है उन्हें कि अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो वो लोग क्यों नहीं बचा रहे? सरकार तो भाई कांग्रेस की है, तो क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? वो अपने लोगों को क्यों नहीं बचा रहे हैं? और एक मिसाल क्यों नहीं कायम करते कि अभी तक इंडिया में रेप जैसी घिनौनी घटना दूर हो जाती, तो अभी भी अगर कांग्रेस के पास कुछ स्टेट बचे हुए हैं तो
क्यों नहीं वहां पे ऐसा करते कि जो लोग रेप करते हैं उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है? नहीं, उस पर तो सवाल खड़े कर देते हैं ना, उस पर तो सवाल खड़े कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई होती है तो उस पर तो सवाल खड़े कर देते हैं कि चुनाव के मद्देनजर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। टीना शर्मा, लड़कियों की इज्जत और लड़कियों को अब बांट के देखा जा रहा है। मतलब जहां चुनाव होंगे वहां तो हम आवाज बुलंद कर देंगे, लेकिन जहां चुनाव नहीं है, जहां हमारी सरकार है, मुंह पर पट्टी। यूपी में लड़कियों को टीना शर्मा आ रही हूँ, प्रियंका जी आ रही हूँ। यूपी में लड़कियों के लिए आ रही हूँ प्रियंका जी, आ रही हूँ। शर्मनाक बात यह है कि यूपी का टूरिज्म, पॉलिटिकल टूरिज्म करने वाली प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिलाओं को ज्यादा टिकटें देंगे, पीसी करती है महिलाओं पे, पूरी महिलाओं की फौज लेकर महिलाओं पे पीसी की जाती है कि हम इस बार महिलाओं को वोट जो है महिलाओं को टिकटें देंगे। और वहीं पे मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि जो ये अभी ऐप का एक मामला आया था जिसमें बोली लग रही थी और उसमें एक गिरफ्तारी भी, उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उसमें राहुल गांधी का ट्वीट अभी 3 दिन पहले का है, 3 दिन पहले का ट्वीट है, क्योंकि गिरफ्तार जो हुआ है वो लड़का विश्नोई है। तो देखिए कितने सांप्रदायिक माइंडसेट के लोग हैं ये, जो विश्नोई होने पर अगर वो लड़का हिंदू है तो पक्का ट्वीट करेंगे। और ये बात जब मैं परसों एक टेलीविजन पे इंटरव्यू दे रही थी तो मैं साथ साथ ये भी कह रही थी कि अभी यूपी के चुनाव है, अभी 5 स्टेट में चुनाव है, कहीं ना कहीं महिलाओं की बात फिर दोबारा से होगी और तब देखना कि प्रियंका गांधी वाड्रा का एक भी ट्वीट नहीं मिलेगा। और उससे शर्मनाक बात सुचारिता ये है कि अब वहीं जाके जन्मदिन मना रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा का आप फेसबुक उठा के देख लीजिए, उस पे वो अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा एक तरह से ढकोसलेबाजी है। और अनामिका जी, कहीं मेरे को एक जो अजीब सा लगता है वो ये लगता है कि महिलाओं पे इस तरह की राजनीति, एक महिलाओं पर राजनीति क्यों हो रही है? 40% महिलाओं को टिकट आप उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, पंजाब में महिलाओं के हित की बात नहीं करते हैं, राजस्थान में महिलाओं के हित की बात नहीं करते हैं। वरुण पुरोहित सोशल मीडिया पर ट्वीट करने के लिए आ जाते हैं, आप बात करने के लिए राहुल गांधी आ जाते हैं उन्नाव पर, लेकिन जब अलवर की बात आती है जहां पर आपकी सरकार है वहां आप बोलने नहीं आते हैं। जहां आपकी सरकार है वहां लड़कियां असुरक्षित हैं, इस पर क्यों नहीं बात की जाती है कांग्रेस की ओर से? वरुण पुरोहित। पंजाब के सीएम अनामिका जी, राहुल गांधी पे ट्वीट करना चाहिए था, ट्वीट ही नहीं करना, संज्ञान लेना चाहिए था, मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी। ये सामाजिक सांस्कृतिक प्रदूषण का मामला है। अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी का जवाब दें तो ये मूर्ख तंत्र के, आप देखेंगे मूर्ख तंत्र चल रहा है केंद्र सरकार में। आप टेंटेड आदमी को गृह राज्य मंत्री रखते हो, बलात्कार के आरोप वाले को राजस्थान से जो सांसद राजस्थान पे रहे, बलात्कार का आप केस वापस लेते हो। राजस्थान पे नहीं, मैं आपने उत्तर प्रदेश की बात की, राजस्थान पे रहिए। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के लिए प्रियंका गांधी बहुत आवाज उठा चुकी है। चली गई हाथरस, चली गई लखीमपुर, अलवर की बात कर लीजिए प्लीज। प्रियंका गांधी, वहां भी एक लड़की, बार बार कह रही हूँ, एक दिव्यांग लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है, इंसाफ क्या इंतजार कर रही है? अब मैं बोलूं? बोलिए। मैं कह रहा हूं प्रियंका गांधी पे बार बार आरोप महिलाएं लगा रही हैं। आप देखिए इस देश की, आप देश की स्थिति बता रहा हूं। प्रियंका गांधी जो महिलाओं को एम्पावरमेंट की बात कर रही है, लेजिस्लेचर में 40% आरक्षण की बात कर रही है, उसके पीछे पड़ गए। राजीव गांधी ने कितना एम्पावरमेंट किया वुमन का, इंदिरा जी ने कितना किया, भारतीय जनता पार्टी ये बता दे 7.5 साल में क्या किया इन्होंने। एक इनके पास केंद्र की सरकार, पूरी मेजोरिटी की सरकार, क्यों नहीं बना सकते? लेजिस्लेशन तो बनाते, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन, बनाते। ये तो खुद करना नहीं चाहते केंद्र सरकार में। स्टेट, अरे बीच बीच में क्या आ रहा हूं बोलने तो दूसरे, आप स्टेट की बात करते हो। आप देखिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अंतर बताता हूं, वहां प्रियंका गांधी को रोकते हैं, इलीगल डिटेंशन करते हैं, यहाँ किसी ने इलीगल डिटेंशन किया? देखिए अनामिका जी, ये मूलतः पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, इसीलिए इन्होंने 3 तलाक के कानून का विरोध किया। शाहबानू से शायरा बानू तक इन्होंने विरोध किया और कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ है। ये राजीव गांधी ने शाहबानू का विरोध किया
राहुल गांधी ने शायरा बानू का विरोध किया, ये 3 तलाक के कानून के विरोध में आए, ये 18 से 21 वर्ष उम्र कर दी जाती है महिलाओं की, तो महिलाओं को आवारा कह देते हैं, ये कहते हैं महिलाओं के साथ है। आज महाराष्ट्र में साकीनाका में निर्भया कांड हुआ, उस पर चुप रहे। राजस्थान नंबर 1 हो चुका है, 10 शहरों में सबसे खतरनाक शहरों में 8 शहर राजस्थान के, ये चुप रहते हैं। जब राजस्थान में एक नहीं कई घटनाएं हो जाती है, ये चुप रहते हैं। क्योंकि इनका मॉडल क्या है, जब बलात्कार होता है तो पहले राज्य देखते हैं, फिर पीड़िता का धर्म देखते हैं, फिर जो अक्यूज है उसका धर्म देखते हैं, उसकी जाति देखते हैं, फिर आक्रोश मनाते हैं, फिर पर्यटन करते हैं। इस प्रकार से इनके मन में वोट बैंक की भी राजनीति है। 7.5 साल का लेखा जोखा दो महिलाओं के लिए क्या किया आपने? वोट बैंक की राजनीति देखते हैं, इसीलिए आज दलितों को भी चिन्हित कर दिया। शहजाद जी जरा सवाल सुन लीजिए। शहजाद जी एक मिनट, सवाल सुन लीजिए। आप तैयार हैं जवाब के साथ? हम जानते हैं, एक बार सवाल सुन लीजिए प्लीज। आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को बर्खास्त करिए। राजस्थान में डेटा इसलिए बढ़ा है, FIR मैंडेटरी की गई है। हाँ, शिथिलता की आप बात करो, मैं मान सकता हूँ राहुल गांधी ने नहीं किया इस पे एक्शन, ये मान सकता हूँ, पर इसको यूनिवर्सल कीजिए। केंद्र सरकार में क्यों बलात्कार का आरोप? ठीक है, वरुण पुरोहित रुक जाइए। शहजाद पूनावाला, यही विडंबना है, यही विडंबना है। कांग्रेस से पूछिए कि भाई साहब आम का पेड़ कहाँ है, वो इमली का पेड़ बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आखिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। सरकार हमारी है, लेकिन जवाब चाहते हैं केंद्र सरकार से। का माफी भी नहीं मांगेंगे। देखिए शहजाद आ रही हूँ, टीना जी बस 2 मिनट। टीना जी आ रही हूँ, टीना शर्मा आ रही हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। ये तक नहीं। शहजाद पूनावाला, हाँ, मूल कांग्रेस का जो चरित्र और DNA है वो महिला विरोधी रहा है। इन्होंने शरिया अरे महिलाओं के पक्ष अगर आप हो तो महिलाओं के आरक्षण को आपने फुल ब्रेक पास क्यों नहीं किया? शायरा बानू से लेकर शाहबानू तक सबका विरोध किया। इन्होंने महिलाओं के लिए जब हमने 18 से 21 वर्ष कर दी उम्र तो उसका विरोध किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जिसने महिला आरक्षण का विरोध किया उसके साथ तो मिलकर चुनाव लड़ लिया उत्तर प्रदेश में आपने। सांखला साहब, जिसने महिला आरक्षण का विरोध किया उनके साथ तो चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल उनसे पूछ रहे हैं। सुनते क्यों नहीं हैं आप? 7.5 साल तक महिलाओं के आरक्षण के बिल को फुटबॉल बना करके चलाते रहे, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? और कोई काम आज महिलाओं का एजेंसी बन रहे हो और महिलाओं की जो बात कर रही है 40% टिकट की बात कर रही है, उसका विरोध कर रहे हो। तो आपकी नेगेटिव मानसिकता झलकती है, आपकी नेगेटिव मानसिकता दिखाई दे रही है। क्या महिलाओं का दिखावा गजेंद्र सिंह सांखला आ रही हूँ, उसके बाद आपके पास ही आऊंगी, इसके बाद आप ही बोलेंगे, इसके बाद आप ही बोलेंगे गजेंद्र सिंह सांखला, आप ही बोलेंगे। प्रियंका पासवान भी तैयार है जवाब के साथ। और गर्म हो जाएंगे तो आलू उबल जाएगा। आ रही हूँ प्रियंका जी। शहजाद पूनावाला जल्दी से। इतना गुस्सा एग फ्राई हो जाएगा आपके ऊपर। सुन लीजिए ना, थोड़ा ठंडा हो जाइए। अब सुन लीजिए, मैं सवाल ये है कि किस प्रकार से आज प्रियंका वाड्रा 100 किलोमीटर दूर, प्रियंका पासवान आ रही उनके मन में इस पूरी घटना को लेकर थोड़ी सी भी चिंता होती 72 घंटे होने आए हैं, एक अपराधी पकड़ा नहीं गया है। और ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है, पिछले 2 महीने में ऐसे कई बलात्कार के पीड़िता है जिन्होंने आत्महत्या कर दी क्योंकि राजस्थान पुलिस उनके साथ खड़ी नहीं रही। और कैसे खड़ी रहेगी जब मुख्यमंत्री कहे कि बलात्कार के मामले ही फेक है? मतलब पीड़िता के साथ खड़े होने के बदले पीड़िता पर दोष डालना, अपराधियों को वोट बैंक के चक्कर में बचाना, यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस ने हमेशा महिला विरोधी कदम उठाए, कांग्रेस ने हमेशा महिला विरोधी जो काम है उनको सपोर्ट किया। शहजाद जी आ रही है, इसमें एक बड़ी खबर है, इस बीच एक बड़ी खबर है, बता दें, उसके बाद जवाब लेंगे। गजेंद्र सिंह सांखला से हमारे साथ लगातार जुड़े, वो भी जवाब दे रहे हैं। बड़ी खबर बता दें पहले, अलवर रेप पीड़िता की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। जानकारी मिल रही है कि अलवर रेप पीड़िता की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। जयपुर के JK लोन अस्पताल में भर्ती है पीड़िता, सर्जरी के बाद हालत स्थिर बनी हुई है। अलवर में रेप हुआ था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जयपुर लाया गया। JK लोन अस्पताल में इलाज हुआ, सर्जरी हुई, लेकिन अभी पीड़िता की हालत स्थिर बनी हुई है। लेकिन अभी भी कोई मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा है। सांखला साहब, क्या शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं? क्या ऐसी घटना जिस पर जवाब देते नहीं बन रहा है, क्या उसके लिए इंतजार कर रहे हैं किसी मुहूर्त का कि जाए और मुलाकात करें वहां जाकर? किसने मुलाकात नहीं की?
गलत बयानबाजी क्यों करते हो? किसने मुलाकात नहीं की? मुख्यमंत्री गए? 3 मंत्री जाकर के मुलाकात की है। मुख्यमंत्री गए? हमारी महिला कौन गया था मुलाकात करने? मुख्यमंत्री गए? नहीं, राहुल गांधी गए। प्रियंका गांधी गई? नहीं, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा गए। जानकारी है क्या? आप टीवी चैनल चला रहे, आपको जानकारी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कोरोना पीड़ित है? आपके ध्यान राहुल में है? गांधी और प्रियंका राहुल गांधी वाड्रा, गए? राहुल गांधी विदेश में है, प्रियंका वाड्रा नरेंद्र मोदी छुट्टी के मना पास रही है। टाइम नहीं है पूछने का, अमित शाह के पास पूछने का टाइम नहीं है। देश के धन्य है गृहमंत्री साहब, धन्य है साहब। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ हो जाता है, आपसे सवाल पूछते हैं तो आप उल्टा जवाब देते हैं। राजस्थान के अलवर में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, आप प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं। राजस्थान की सरकार जागरूक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई हो रही है, उसका इलाज किया जा रहा है, पूरे डॉक्टर अरे गजेंद्र जी सुन लीजिए, मेडिकल गजेंद्र जी सुन लीजिए, सुना भी करे, अच्छा रहेगा, सेहत के लिए अच्छा होता है सुनना। के नाम पर लोगों को सुनना सेहत के लिए अच्छा वाले होता है, लगातार बिना सुने बोलना अच्छा नहीं होता। सुन लीजिए छोड़ देते हैं। गजेंद्र जी, सवाल ये है, आपकी ममता जी जो आपकी मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री, कहती है तिलक लगाकर नहीं आए, तो तिलक लगाने वालों में तो सबसे लंबा तिलक आजकल राहुल गांधी और प्रियंका लगा रहे हैं, सबसे बड़ा लेप वो लगा के घूम रहे हैं, तो वो दरिंदे हैं क्या? ये हिंदुओं को दरिंदा बताने की क्या राजनीति है? ये क्या आपने दरिंदा पकड़ा नहीं, पर हिंदू दरिंदा है, तिलक वाला दरिंदा है, टोपी वाला क्यों नहीं है? टोपी वाले का नाम क्यों नहीं? मीणा साहब, आप ये कह रहे हैं कुछ लड़कियों को मुलाकात करवाने के लिए ले गए थे, आप भी ये दिखाना चाहते थे कि राजस्थान की भी लड़कियां हैं, लड़की हैं और लड़ सकती हैं, लेकिन एक और महिला आती है, राजस्थान सरकार की मंत्री, वो आती हैं और कह देती हैं कैसे पहचाने रेपिस्ट को? क्या टीका लगा कर आए थे? क्या तिलक लगा कर आए थे? मतलब हर चीज को सांप्रदायिक। अनामिका जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। महिला मंत्रालय की मंत्री अगर ऐसा कहे तिलक लगा के आए, और महिला आयोग की राजस्थान की जो अध्यक्ष है वो ये कहें रेप हुआ ही नहीं, और पीसीसी के चीफ दोतासरा ये कहें कि हम जो लोकतांत्रिक तरीके से बात रखें उनको हमको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहे कि रेप फेक है, फेक होते हैं, तो ऐसी सरकार से न्याय की आशा नहीं है। नहीं कर सकते। साकला जी कह रहे हैं कि गहलोत साहब को कोरोना हो गया, तो प्रियंका को तो कोरोना नहीं था, वो तो सवाई माधोपुरी थी, मात्र 90 बगल में ही थी सांकला साहब, बगल में ही थी। रणथंभौर में जन्मदिन बन सकता है, लेकिन पीड़ित का हाल नहीं जाना जा सकता है। पीड़िता का हाल कांग्रेस पार्टी की तमाम लीडर्स वहां मौजूद है, पूरी जानकारी ले रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं पूरी मिल रही है। अच्छा, वो मंत्री जो मीडिया के सामने आकर कह रही हैं कि रेपिस्ट ने क्या तिलक लगा रखा था, वो गई थी वहां पर? देखिए अनामिका जी, आपको एक बात बता दूं, इसको इन लोगों का काम ही यही है कि हर बात को हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, नेहरू, गांधी, इंदिरा, ये करना, इनके अलावा इनके कहने वाले आपकी मंत्री है भाई, और अब आपकी मंत्री ने कहा चुनाव का तो रिजल्ट है, इनके मुंह पर आके गिरेगा, मंत्री ने कहा है। अच्छा बताइए कितनों को गिरफ्तार के नाम पर नहीं लड़ेंगे। ठीक है, संकला साहब समय कम है। प्रियंका पासवान, संकला साहब, शहजाद पुनवला रुक जाइए। प्रियंका पासवान और वरुण पुरोहित, टीना शर्मा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी रिएक्शन लूंगी। प्रियंका पासवान अपनी बात कहिए। संकला साहब आ रही हूँ। संकला साहब रुक जाया करिए ना, जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज रुक जाया करिए, आप लोग वरिष्ठ हैं। वो बोलती है कि यूपी में 40% आरक्षण देंगे नौकरियों में, तो अब यहाँ पे मनरेगा में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे लड़कियों की, वहां पे बहुत ज्यादा सुरक्षा कानून का मामला है यूपी में, लेकिन क्या सुरक्षा व्यवस्था उनका राजस्थान में अच्छा है, सही है? जो ये सारी घटनाएं हो रही हैं, हर दिन महिलाओं को इस तरह उनको पीड़ित किया जाता है, रेप किया जाता है, इतनी भयावह तरीके से कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में उनको कट किया जाता है, सर्जरी होती है, मौत की स्थिति में पहुंच जाती है महिलाएं। तो अब आखिर अभी प्रियंका गांधी है कहाँ? अभी कहाँ है प्रियंका गांधी? ये सवाल उठ रहा है। वरुण पुरोहित कुछ कह रहे हैं, वरुण पुरोहित बता रहे हैं कहाँ है प्रियंका गांधी, शायद बता दीजिए वरुण जी। वो मनरेगा में हिस्सेदारी, प्रियंका पासवान, वरुण पुरोहित बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, रुक जाइए। आरोप प्रत्यारोप नहीं, वरुण पुरोहित कहिए। पहले राजस्थान तो देखिए, ऐसी गंदी घटना, ऐसी विभत्स घटना को सबको एक स्वर में निंदा करनी चाहिए, निंदा करने से इंसाफ मिल जाएगा। बैठक बुलानी चाहिए। मैं कांग्रेस बीजेपी पे नहीं जा रहा हूँ, ये रोज
रोज नहीं, इंसाफ की बात ही मत करो। इस दर्द का कोई इंसाफ नहीं होता, कोई कंपनसेशन नहीं होता। ऐसी हीनियस घटना होती है, उसका पनिशमेंट होना चाहिए। जैसे तेलंगाना ने एनकाउंटर किया, सारी जितने भी दल हैं अभी तक इनको बैठ करके बात मंत्रणा करनी चाहिए, संसद बुलानी चाहिए इस मैटर पे। जिस बच्ची के साथ हो गया, उसका आत्मा का दर्द, उसका मानसिक दर्द, उसको कौन नापेगा? क्या कंपनसेशन देगी इस बात की? कोई बात, अब चाहे सांकला जी हो चाहे पूना वाला, क्या करोगे भाई? ऐसी बच्ची बुला नहीं रहे हैं, दिन भर संसद बुला ली पहले। अरे पहले राजस्थान में तो बात कर लीजिए, पहले राजस्थान में तो बात कर लीजिए, जहाँ की लड़कियां 7 दिन में इनफे इंसाफ नहीं होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन 7 दिन में प्रोसिक्यूशन एग्जीक्यूशन होना चाहिए। टीना शर्मा और सारे नेताओं को आदर्श प्रस्तुत करिए। बलात्कार के केस हो या आरोप हो, उसको मंत्री को तुरंत हटाइए। और अगर मंत्री ने मुझे 2 मिनट चाहिए, जल्दी से मैम, मेरे पास 1 मिनट है, मैं 2 मिनट दे सकती हूं आपको। चैनल पे तो करें, कम से कम चैनल पे तो महिलाओं का सम्मान करें। जैसे इनसे राजस्थान की रेप की आप बात करेंगे, ये यूपी के चुनाव की बात करेंगे, ये महिला को शारीरिक जो है इलाज मिल रहा है उसकी बात करेंगे। इनके नेताओं का मानसिक इलाज करना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से, जैसा शहजाद ने कहा, कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के विरोधी रही है। और अगर ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या दिया, तो प्रधानमंत्री ने इस देश में मुस्लिम महिला को भी अधिकार दिया है कि वो अपनी शादी पर एकाधिकार रख सके। और ये बहुत बड़ी बात है। शाहबानों का केस ये देश कभी नहीं भूलेगा, ये हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा कि आपने शाहबानों के साथ क्या किया। पॉलिटिकल टूरिज्म आप करते हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्या किस तरह की मानसिकता के साथ ये प्रियंका गांधी जो यूपी चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा है, इनकी सबसे बड़ा चेहरा जो ये लड़की का लेकर चल रहे हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म मत कीजिए। मैं फिर कह रही हूं कि जब राजस्थान में रेप होता है तो यूपी की बात मत कीजिए, जब यूपी में रेप होता है तो राजस्थान की बात मत कीजिए। ठीक बात, ठीक बात। और महिलाओं पर और महिला हितों पर, महिला सुरक्षा पर, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। इंसाफ की बात कीजिए, महिला के साथ न्याय की बात कीजिए, लेकिन राजनीति मत कीजिए। राजस्थान या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बेटियों की आबरू को बांटकर नहीं देखा जा सकता है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शहजाद पूनावाला, किरोड़ी लाल मीणा, टीना शर्मा, गजेंद्र जी, वरुण जी, प्रियंका पासवान, सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। खबर लगातार जारी है।